दिल्ली में प्रतिबंधों का दिखने लगा असर। 50% क्षमता के साथ चल रही है दिल्ली मेट्रो। क्षमता कम किए जाने के कारण मेट्रो के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइन, सफर में देरी। दिल्ली के बाजारों पर भी प्रतिबंध लागू। ऑड इवन के कारण आधी दुकानें खुली। बसों, सार्वजनिक वाहनों पर प्रतिबंध। 50% क्षमता के साथ सफर कर रहे हैं लोग। कोरोना को लेकर लापरवाही। अब भी कई लोग बिना मास्क के दिखे। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 496 नए मरीज। ओमिक्रॉन के वेरिएंट 165। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू 1 घंटे और बढ़ा। अब 11 बजे की जगह 10 बजे से बाहर निकलने पर प्रतिबंध। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, विदेशी उड़ानों के कारण ओमिक्रॉन फैलने का खतरा बना हुआ है। कोरोना की तेजी से बढ़ते मामलों पर आज डीडीएमए की महत्वपूर्ण बैठक। एलजी बैजल और मुख्यमंत्री केजरीवाल हुए शामिल। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र में हलचल। शाम 4 बजे पीएम मोदी ने बुलाई मंत्रिपरिषद की बैठक। यूपी में कोरोना के बढ़ते केस पर सरकार सतर्क। एक दिन में 80 मामले। कोरोना प्रभावित राज्य घोषित। नोएडा में बढ़ने लगा कोरोना। मरीजों का आंकड़ा 28 हुआ। मुंबई में कोरोना के बढ़ते ग्राफ से सहमी मुंबई। 24 घंटे में 1377 नए मामले। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 97 कोरोना के नए मरीज। सिर्फ जयपुर में 75 मामलों से सतर्क। हिमाचल के बिलासपुर में स्कूल में 9 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। प्रिंसिपल और 4 टीचर भी पॉजिटिव। देश में बहुत तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन। 781 हुआ कुल आंकड़ा। ओमिक्रॉन के मामलों में पहले नंबर पर दिल्ली। अब तक 238 केस। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। यहां ओमिक्रॉन के अब तक 167 मामले। ओमिक्रॉन के 73 मामलों के साथ तीसरे नंबर पर गुजरात। केरल में 65 केस। 21 राज्यों में फैल गया है ओमिक्रॉन। विदेश से आने वाले पॉजिटिव लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग जारी। बिहार में बढ़ने लगा कोरोना। एक दिन में 47 पॉजिटिव मिले। बिहार सरकार ने बढ़ा दिए प्रतिबंध। नए साल में पार्क्स और चिड़ियाघरों में जश्न नहीं होगा। झारखंड में कोरोना के 155 मामले। सक्रिय केस 608। सबसे ज्यादा रांची में 53 केस। रांची में 174 सक्रिय कोरोना के मामले। गाजियाबाद में कोरोना के 12 नए मामले। लखनऊ में कोरोना के 69 सक्रिय केस। पश्चिम बंगाल में कोरोना के नए मामले 750 से ज्यादा। ओमिक्रॉन के मिल चुके हैं 7 केस। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना के 2 नए केस। बाजारों में भीड़ पर कोई काबू नहीं। रोहतक में वैक्सीनेशन के लिए लंबी लंबी लाइन। गाइडलाइंस के अनुसार वैक्सीन नहीं लेने वाले दुकान, मॉल, स्कूल में 1 जनवरी के बाद नहीं जा पाएंगे। औरैया में कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने निकले अपर पुलिस अधीक्षक। दुकानदारों से की अपील। पानीपत सिटी से बीजेपी विधायक प्रमोद विज की कार में आग लगी। पुलिस कर रही है जांच। अमित शाह के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन। आज बाबा विश्वनाथ धाम जाने का कार्यक्रम। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। फर्रुखाबाद, अमरोहा में चुनावी रैली। गोरखपुर में पिछड़ा वर्ग की कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा। अमेठी में दलित नाबालिग की पिटाई को लेकर प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। लिखा, योगी जी, आपके राज्य में हर रोज दलितों के विरुद्ध औसतन 34 अपराध। अमेठी में मोबाइल चोरी के शक में गांव के दबंगों ने की थी लड़की की पिटाई। कोई गिरफ्तार नहीं। आज फिरोजाबाद में प्रियंका का महिलाओं से शक्ति संवाद। घरेलू चुनौतियों से राजनीतिक टक्कर पर बात। पीयूष जैन के पैतृक घर पर छापा खत्म। वापस हुई डीजीजीआई की टीम। 8 गत्तों और झोलों में इकट्ठा किए गए सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे लैब। डीजीजीआई के एडिशनल डायरेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया,
डीडीजीआई के हवाले किया गया सोना नकद एसबीआई बैंक में जमा। डीडीजीआई के अनुसार 2 महीने से ट्रैक करने के बाद पीयूष जैन पर कार्रवाई की। 5 दिनों तक चली तलाशी। पीयूष जैन के बेटे प्रत्युष को अपने साथ लेकर गई डीडीजीआई की टीम। बेटे ने कहा, मुझे देश के न्याय पर भरोसा। कानपुर में जीएसटी की टीम ने मयूर वनस्पति ब्रांड के परिसरों पर भी छापे मारे। 2 घंटे बाद लखनऊ लौटी है टीम। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 13वां दिन है। कहा, दिल्ली पुलिस माफी मांगे तो हड़ताल वापसी पर हम करेंगे विचार। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी का विरोध कर रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स। कहा, स्वास्थ्य मंत्री से मिला है जल्द समाधान का भरोसा। मध्य प्रदेश के कटनी में प्रशासन की बड़ी लापरवाही। बारिश में भीग गया हजारों क्विंटल धान। 2 दिन से बंद हो चुकी थी धान की खरीद। मौसम विभाग के अनुसार नहीं किए गए कोई इंतजाम। विजयवाड़ा में बीजेपी विधायक सोमू वीर राजू का बयान, 1 करोड़ वोट देने पर 70 रुपए में मिलेगी आपको शराब। यूपी में शायरों के टाइटल बदलने पर गरमाई राजनीति। यूपीएचईएससी की वेबसाइट पर अकबर इलाहाबादी हुए अकबर प्रयागराजी। ओवैसी ने शायरों के टाइटल बदलने पर योगी को घेरा। ट्वीट किया, शहर क्या शायर क्या, बाबा बदल रहे हैं सभी के नाम। मध्य प्रदेश के सागर में टीचर एसोसिएशन का अनोखा प्रदर्शन। एसडीएम रैंक के ऑफिसर की बहाली का विरोध। महाराष्ट्र के पुणे में मिड डे मील खाकर 48 बच्चे बीमार, सभी अस्पताल में भर्ती। यूपी के बिजनौर में बदमाशों का आतंक। मारपीट के बाद पुलिस वालों से छीन ली राइफल। राजस्थान के दौसा में भीड़ के बीच में आई बेकाबू कार, 5 घायल। उदयपुर में शराब से भरा ट्रक जब्त। नए साल में गुजरात में सप्लाई की साजिश। औरंगाबाद में ट्रेन से कटकर लड़का लड़की की मौत, अभी तक पहचान नहीं। गुजरात के अमरेली में रास्ते पर आ गए 2 शेर, रुक गया ट्रैफिक। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी शुरू, मस्ती करते दिखे पर्यटक। राजस्थान के जैसलमेर में ओलावृष्टि, सैलानियों ने उठाया लुत्फ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसमान से बरसे ओले, पारा और तापमान और गिरा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बारिश के बाद कड़ाके की ठंड, फसलों को जबरदस्त नुकसान। महाराष्ट्र के वाशिम में बदला मौसम, तूफानी बारिश के साथ ओलावृष्टि। महाराष्ट्र के अकोला में तेज बारिश के साथ मूसलाधार ओले पड़ने की खबर। यवतमाल में भारी बारिश, खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान। औरंगाबाद में बरसे ओले, बारिश ने रबी की फसलों को बर्बाद कर दिया। बैतूल में बदला मौसम का मिजाज, ओलावृष्टि से बढ़ गई ठंड। यूपी के प्रयागराज में बारिश से बड़ी ठिठुरन, लोग घरों में दुबके। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर, चमोली में बीती रात जमकर गिरी बर्फ। रामाणी गांव पूरी तरह सफेद चादर में ढका, 0 से नीचे तापमान। पिथौरागढ़ जिले में मनुस्यारी समेत सभी ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। दार्जिलिंग में गिर रही है बर्फ, टाइगर हिल पर बर्फ ही बर्फ। दार्जिलिंग में बड़ी तादाद में आते हैं पर्यटक, बर्फबारी के दृश्य देखकर खुश। राजस्थान के बाड़मेर में दहेज के लिए पति और ससुर ने महिला पर ढाया जुल्म, पिटाई का वीडियो वायरल। बाड़मेर में दहेज की मांग से तंग आकर महिला ने लगाई सुरक्षा की मांग। कड़ाके की ठंड में बच्चों के साथ दिया धरना। सीतामढ़ी में थम नहीं रही डकैती की वारदात, 2 घरों में डकैती से सहम गए लोग। फरीदाबाद में मामूली विवाद पर चचेरे भाई की हत्या, फरार आरोपी की तलाश। उज्जैन की धर्मशाला में छात्रों के साथ मारपीट, सीसीटीवी में कैद वारदात, पुलिस हमलावरों की तलाश में। गया में बेखौफ लुटेरे सरे राह, बदमाशों ने पुलिस के सामने एक शख्स को लूटा, फरार हो गए। अमरावती के अस्पताल में गैस सिलेंडर फटा, पुलिस मौके पर पहुंची। मेडिकल स्टोर में लगी आग ने बच्चों के अस्पताल तक भड़की, शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट का मामला। असम के सिलचर में बेकाबू कार ने 11 साल के बच्चे को मारी टक्कर, स्थिति गंभीर।
फतेहपुर के स्टेट बैंक की शाखा में शॉर्ट सर्किट से 8 लाखों का नुकसान। सेंचुरियन टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत, अब तक 346 रनों की बढ़त। पहली पारी में भारत ने बनाए 327 रन, दक्षिण अफ्रीका को 197 पर समेट दिया। भारत की तरफ से शमी ने 5 विकेट लिए, टेस्ट में 200 विकेट पूरे किए। शमी ने टेस्ट मैचों में 200 विकेट लेने वाले 11वें भारतीय बल्लेबाज बनने का सम्मान हासिल किया। ऋषभ पंत ने तोड़ा धोनी का रिकॉर्ड, भारत के लिए सबसे तेज विकेट लेने वाले विकेटकीपर बने। बठिंडा के गुरुद्वारे में एक महिला का हंगामा, लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। झारखंड के हजारीबाग में महिलाओं के ग्रुप ने किया कमाल, कंपनी बनाकर 1 साल में बेची 2.5 करोड़ और ये सब्जियां बेची। कोरोना की नई गाइडलाइंस के बाद शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी की रिलीज डेट बढ़ी। केरल के कोझिकोड में पतंग महोत्सव का आयोजन, रंग बिरंगी पतंगों से पट गया आसमान। विशाखापट्टनम में 21 जनवरी से चलेगी टूरिस्ट ट्रेन, वाइब्रेंट गुजरात साउथ के सैलानियों को दर्शन कराएगी। कस्टम ड्यूटी में कटौती के बाद खाने के तेल के दामों में कमी की शुरुआत हुई। प्रमुख ब्रांड्स ने एमआरपी में 10 से 15% तक की कमी कर दी। धमाके गोलियों से बचने वाली मर्सिडीज माइबैक A650 में सफर करेंगे पीएम मोदी, 12 करोड़ है इसके दाम। नेट जीरो के साथ लक्ष्य में साथ निभाने के लिए कॉर्पोरेट जगत में कमी का असर, आईटीसी ने तमिलनाडु में शुरू किया पहला ऑफसाइट सोलर प्लांट। बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 13 पंथ प्रोफेशनल फोरम के मेडिकल कैंप का आयोजन, ओमिक्रॉन से किया गया सावधान। दिल्ली के यमुना घाट पर यमुना आरती और महामृत्युंजय मंत्र का आयोजन, महाकाल मंदिर के पुजारी ने वेद सोसाइटी के साथ किया पूजा। हवा में ब्रिटिश एयरवेज के विमान की विंग स्क्रीन में क्रैक, लंदन में कोस्टारिका की उड़ान के दौरान बर्फ का टकराया टुकड़ा, सभी 200 यात्री सुरक्षित। अमेरिका के लॉस एंजल्स में पुलिस की फायरिंग में 14 साल की लड़की के माता पिता की मौत, लोगों ने लगाई इंसाफ की गुहार। ब्राजील में बाढ़ से तबाही, सरकारी राहत का इंतजार। बोलीविया में बाढ़ का कहर, राहत कर्मियों ने 40 लोगों को बचाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। नए साल के जश्न में पेरिस हिल्टन चीन, दुबई, स्पेन के क्लब में करेंगी परफॉर्म, फीस होगी $1 मिलियन।